वेलकम टू अ न्यू वीडियो सर। आज की जो वीडियो है वो इस चीज़ पे है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम जो फैसला करते हैं कि हमें करना क्या चाहिए, वो जिस बेस पे करते हैं वो बेसिस ज़रा गलत होती हैं या प्रॉब्लमेटिक होती हैं। जो उनका हम आज ज़रा देखेंगे कि हमें फ़ैसला जब करना है तो हमें कैसे करना है, हमें क्या देख के करना है फ़ैसला। तो सबसे पहली बात है, एक लाइफ की मैंने आपको बहुत दफ़ा बताया शायद कि दो किस्म की ज़िंदगी होती है। एक होती है जो जॉब करने वाले होते हैं एक होते हैं जो जॉब देने वाले होते हैं, यानी कि जॉब क्रिएटर ते दूसरा जॉब वर्कर या जो भी। तो अब आज हम इस चीज़ पे डिस्कस करेंगे। चाहे आपने जॉब करनी है, चाहे आपने जॉब क्रिएट करनी है, लेकिन वो काम शुरू करने के लिए आपको क्या क्या स्टेप्स लेकर ये काम स्टार्ट करना चाहिए। तो सबसे पहली बात है जी, अब जैसे फ़र्ज़ किया एक बच्चा है, वो एक स्कूल में पढ़ रहा है और अभी उसने मैट्रिक कर ली है और उसका आगे है रिज़ल्ट कार्ड। तो अब सबसे पहले देखा जाएगा रिज़ल्ट कार्ड को। अब उसके अगर फ़र्ज़ किया इंग्लिश, मैथ और साइंस का हम देखते हैं, ठीक है। इंग्लिश में फ़र्ज़ किया उसने ले लिया जी 60%, मैथ में उसके आगे 70%, जबकि साइंस में आगे उसके 90% या 80%, 80 पे आ जाए, 90 में 80, 60, 70, 80% आ गया इंग्लिश, मैथ, साइंस में। तो अब अगर आपसे कोई पूछे या अगर आप वो बच्चे हो, आपसे कोई पूछे हमें क्या करना चाहिए, तो आप तो ये मतलब क्या कहोगे? कमेंट में बता दो क्या कहोगे। मोस्ट ऑफ द पीपल जो कि उनसे अगर ये बात पूछी जाए तो वो कहेंगे यार इसको इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहिए ताकि इंग्लिश 70 से 80 के बीच में कहीं 75 पे आ जाए और इसकी ओवरऑल जो ग्रेजुएशन अच्छी हो जाए ताकि ये एक अच्छा मुलाज़म जार हो जाए। ऐसा नहीं, यहाँ से फ़र्क पड़ता है, यहाँ से फ़र्क पड़ता है एक जॉब क्रिएटर का। इस फैसले पे बेस करता है एक जॉब क्रिएटर या एक जॉब वर्कर, कि आपने जॉब क्रिएटर बनना है या आपने जॉब वर्कर बनना है। जो जॉब क्रिएटर बनेगा और जो जॉब वर्कर बनेगा उसमें फ़र्क ये होगा कि फ़र्ज़ किया आप इंग्लिश इंप्रूव कर लेते हो और आपके अच्छे ग्रेड आए थे, आपकी अच्छी सीवी तैयार हो गई है। अब आप जाके किसी ऑफिस में दर बदर अपनी सीवी लेके घूमोगे, हमें जॉब दे दो, हमें जॉब दे दो, तो वो तो हो गया, वो तो यहाँ से होगा कि आप इंग्लिश इंप्रूव करके हो गए। लेकिन अगर आप जॉब क्रिएटर बनना चाहते हो और आपके 80% या 90% साइंस में है और आप उसको इम्प्रूव करके 100% पे आते हो और आप सौखा नहीं हो बिल्लो सानू बीट करना है, सीखिया नहीं आपा की तो जीत करना, मतलब आप उस लेवल पे आ जाते हो 100 पे। तो जहाँ पे आपके कंपटीशन में कोई नहीं है तो मार्केट के बॉस बन जाओगे आप। ऐसा है, तो जब बॉस होता है वो कभी जॉब नहीं करता, वो बॉस भी रहता है सर। बॉस बनने के लिए आपको उन चीज़ों को मज़ीद इम्प्रूव करना चाहिए जो बेस्ट पे है। समझे नहीं समझे? समझने वाली बात है, इसको गौर से सुन लो, बल्कि समझ गए यार क्या बार क्या समझे। ओके डन। तो आप इस चीज़ पे अच्छे से काम करो कि जिस चीज़ पे आपका बहुत अच्छे हो, जो काम आप बहुत अच्छे से कर सकते हो उसको इम्प्रूव करो। आपके ओवरऑल ग्रेड चाहे 70% है, लेकिन आप साइंस में 100% हो, 99%, 98, 97, तो आप उस फील्ड के बादशाह बन गए। आपको उस फील्ड के अंदर दूसरे लोगों को जॉब दे सकते हो और आप अपना एक बिजनेस रन कर सकते हो। यहाँ से आपका सबसे अहम चीज़ है जो कि बेस्ट करती है। एक बात और बता दूँ कि आपने ज़िंदगी में जो भी करना है उसको कभी भी ऐसे ना करो कि यार अच्छा कल, अच्छा परसों, अच्छा तरसों, अच्छा मतलब आगे के आगे ना करो। प्लानिंग जो भी है आपकी, कोशिश करो कि उसे आज से ही पुट करो, मतलब अभी से। फर्ज कि आपने कहा यार मैं कल से पढ़ना शुरू करूँगा, डेली का एक सबक यानी कि एक चैप्टर में पढ़ूंगा। एक स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा है वैसे, मतलब ये एक एग्जाम्पल है, इसको आप किसी भी तरीके से अपने लाइफ के किसी भी उसमें रिलेट कर सकते हो। तो जो आपने प्लान किया हुआ है कि मैंने 1 मंथ के बाद ये काम शुरू करना है, 1 मंथ के बाद मैंने ग्रैंड टेस्ट शुरू करने हैं, तो बेहतर है आज अभी इसी वक्त, इसी मिनट, इसी सेकंड में शुरू करो और 1 मंथ तक आप अच्छे से तैयार हो जाओगे। फिर एक नया तरीके से देख लेना। लेकिन जो आपकी प्लानिंग होती है वो मज़ीद डिलेज़ का शिकार इसीलिए होती है कि आपने उसे पहला डिले खुद दिया था। पहला डिले आपने दे दिया 1 मंथ का, अब तो भाई डिले पे डिले, डिले पे डिले, डिले पे डिले, डिले पे डिले। एट द एंड ऑफ द डे होगा क्या कि जब आप एग्जामिनेशन सेंटर में बैठे होगे तो आप ऐसे करोगे यार ये तो मैंने किया ही नहीं। किया क्यों नहीं? क्योंकि आपने पहले 1 मंथ का डिले दिया, फिर 15, 20, 30 दिन करते करते आपने एट द एंड कहा यार अच्छा
1 हफ्ता पढ़ा है ना अभी पेपरों में, तो मैं पढ़ लूँगा। तो 1 हफ्ता जब रहता होगा, फिर आखिरी रात को आप कहोगे अच्छा सुबह उठ के पढ़ लूँगा, यहाँ तक नौबत आ जाएगी सर, बिलीव मी आई हैव डन दिस। मैं ये करता रहूँ। तो भाई ऐसे होता है। अच्छा, तीसरी चीज़ मुझे भूल गई है, मुझे याद कर भी। हाँ, तीसरी चीज़ मुझे याद आ गई है आपने। अच्छा, ये मैंने प्रैक्टिकल किया, मैं जो बता रहा हूँ। तीसरी चीज़ ऐसी है कि जो आपका जो भी प्लानिंग है, जो भी आपने अपने फ्यूचर लाइफ के अंदर देखना है, मतलब आपने सोचा हुआ है कि यार 5 साल के अंदर मैंने एक घर बनाना है, एक गाड़ी खरीदनी है, 6ठे साल मैंने ब्याह करना है, 7वें साल या 8वें साल जब भी मैंने बच्चे शच्चे, वो मतलब जो भी आपकी प्लानिंग लाइफ में आपने सोच रखा है। मैं फ़नी करने के लिए थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ स्टोरी को, लेकिन कहानी यहाँ तक ख़त्म करो, घर और गाड़ी तक। बस क्या आपने कहा मैंने 5 साल के अंदर अपना एक घर बनाना है, एक गाड़ी लेनी है, लेकिन इन दोनों चीज़ों को लेने के लिए मुझे एक बिज़नेस चाहिए जो कि मैंने 2 साल के अंदर स्टार्टअप लेना है, ठीक है, और 3 साल बिज़नेस रन करने के बाद मैं इस काबिल हो सकूँ कि मैंने ये करना है। तो भाई जो भी आपकी प्लानिंग है उसको कोशिश करो कि लिख लो किसी सफ़ेद वर्की के ऊपर, ऐसे करके ना लिख लो, नोट्स बना के अपने। अगर आप इंडिपेंडेंट लाइफ गुजार रहे हो जहाँ पे आपको दूसरे लोगों की मुदाखलत नहीं है, तो आप कोशिश करो आप अपने दरवाज़ों पे, अपने बेडरूम पे जहाँ आप लेटते हो या बैठते हो, सामने वो लगा हो। जब आप कहीं पे भी मतलब घर के अंदर फिर ऐसे मतलब चल फिर रहे हो, किचन में बैठे आप खड़े कुकिंग कर रहे हो, तो सामने आपका वो लिखा हुआ हो आपकी गोल्स। आपने 3 पर्चियाँ लगाई हो, 1-2 साल के अंदर बिजनेस शुरू करना है भाई, इतना पैसा कमा के घर खरीदना है, एक गाड़ी खरीदनी है, गाड़ी कौन सी खरीदनी है वो भी लिख लेना। और फिर इसी तरह जब आप वॉशरूम में बैठते हो तो जो दरवाज़ा बंद कर देते हो, तो सामने दरवाजे की जगह आती है, वहाँ पे लिख के रखो, मतलब वहाँ पे चिट लगा दो। वो एक एक्सट्रीम लेवल पे आपको हर वक्त एक आदमी कह रहा है ऐसे, मतलब वो पर्चियाँ आपको कह रही हैं भाई हेलो किधर फिर रहा है भाई, बिजनेस करना है, तो फड़िए जल्दी से पका, जल्दी से खा, जल्दी से निकल यहाँ से वॉशरूम से, जल्दी सब कुछ कर, जल्दी तो आप कर लोगे। और अगर आपको कोई कहने वाला नहीं है या आपने अपने आप को उस पर मोटिवेटेड नहीं रखा तो नहीं कर सकोगे। अक्सर लोग मोटिवेशनल स्पीक्स बहुत सुनते हैं, तो भाई मोटिवेशनल स्पीक सुनने से जो मोटिवेशन आती है वो होती है बिल्कुल टेम्परेरी यार, बिल्कुल टेम्परेरी होती है। ये मैंने एक्सपीरियंस किया, ये लोगों ने एक्सपीरियंस किया, उनकी बातें हैं। इवन मोटिवेशनल स्पीकर्स से लाके लोग पूछते हैं यार हम आपकी तकरीर सुनते हैं, हमारे अंदर आ जाता है ये जुनून, एनर्जी ड्रिंक पी लिया, लेकिन 10 मिनट के बाद किधर जाता है समझ नहीं आई। हम वॉशरूम जाते हैं उसके बाद हमारा जुनून भी गायब हो जाता है, मतलब या तो हम फ्लैश कराते हैं, क्या होता है मुझे समझ नहीं आई। तो भाई वो जो जुनून होता है वो आर्टिफिशियल होता है, जुनून होता है इंसान का खुद का अपने अंदर जो उसकी रूह और जो सारा कुछ उसका पैशन उसको ड्राइव करता है, ठीक है। अगर आप अपने पैशन को लेके चलते हो तो आप हमेशा कामयाब हो, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप बर्बाद हो, ज़िंदगी बर्बाद हो गई। कहते हैं ना बाबूजी लाइफ बर्बाद हो गया, यानी आपने किसी और के पैशन को पकड़ा, किसी और की बात को सुन के काम शुरू किया तो आप बर्बाद हो। थैंक यू सो मच, गुड बाय। 8 मिनट की वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़, गुड बाय, टेक केयर।